इसी वजह से उनको कुलपति का पोस्ट दिया गया। वो इनसे मिलते तक नहीं या मिलती तक नहीं, और फिर अगर मुलाकात होती है, बात होती है तो वाया पुलिस। यश भारती, मैं आपकी पूरी बात सुन नहीं पाया, लेकिन जितनी बातें मैंने अभी भाजपा प्रवक्ता की सुनी है, और जो अभी अखिलेश जो वहां धरने पे बैठे थे और जो एबीवीपी के नेता हैं उनकी भी बात मैंने सुनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात इसमें स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो देश में शिक्षा समाप्त करनी चाहती है, क्योंकि वो हर जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा की जिम्मेदारी वो अपने पास रखें, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। जितने भी प्राइवेट संस्था हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन पे हो या हायर एजुकेशन पे हो। हमने देखा जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी, तो एक घटना हुई थी दक्षिण में, जिसमें एक छात्र ने हॉस्टल के अंदर आत्महत्या कर ली थी। वो आत्महत्या उसको क्यों करनी पड़ी थी ये सबको पता है, लेकिन किस तरीके से उस पर राजनीति हुई ये देखने वाली बात है। अभी भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे हैं, उनको सच बोलना चाहिए। वो पूरा काम कर रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फीस बढ़ाई है और पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ही जाने। तो क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है? क्या राज्य शासन का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है? क्या राज्यपाल का और राष्ट्रपति का उस पर हस्तक्षेप नहीं है? क्या केंद्र सरकार द्वारा उसमें लोगों को नामांकित नहीं किया जाता है कि जो उनकी बॉडी है जो डिसीजन लेगी उसमें उन लोगों का हस्तक्षेप रहेगा? कि वाइस चांसलर का मन हुआ रात में और सुबह उसने एक आदेश जारी कर दिया और सारे निर्णय हो गए। ये इस तरीके की जो बातें ये कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, ये बड़ा अशोभनीय लग रहा था। देखिए यश भारती, बात बिल्कुल सही है कि अगर ये कहा जा रहा है तो इसमें सवाल तो उठेंगे, लेकिन जब गुणवत्ता शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो मुझे आपके नेताओं का भी बयान याद आता है कि हम आएंगे, कुंजी दिला देंगे, कुंजी लेकर परीक्षा दे देना, तो कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी। लेकिन आज ये मुद्दा दूसरा है। ये मुद्दा यश भारती के लिए भी है, देवेंद्र प्रधान के लिए भी है, प्रमुख के लिए भी है, ये अखिलेश यादव के लिए भी, बलदेव चौधरी के लिए भी है, मेरे लिए भी है, अनुज अग्रवाल के लिए भी। जल्दी से अतुल जी, मुझे ये बताइए, क्या सरकार का ये काम है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए यूनिवर्सिटी को पैसा उपलब्ध कराए कि यूनिवर्सिटी को ये कह दे आप अपने पैसे की व्यवस्था स्वयं करिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है? सबसे पहले तो सरकार ने मैं इसीलिए चर्चा ही कर रहा हूँ ना, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये भी सरकारों का जिम्मा था, लेकिन पहले कभी नहीं हुआ। बहरहाल अनुज अग्रवाल, अतुल भाई मेरा निवेदन, अनुज अग्रवाल, मैं आ रहा हूँ यश भाई, आ रहा हूँ, एक एक करके छोटे छोटे कमेंट। अनुज अग्रवाल, एक शिक्षाविद के तौर पर मैं आपसे, ठीक है यश भारती कुछ कह रहे थे आप, जल्दी से कमेंट। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी असल में शिक्षा व्यवस्था को भी उद्योग का काम करना चाहती है, उद्योगीकरण कर रही है उसका भी। बड़े बड़े उद्योगिक घराने इसमें कूद गए हैं और उद्योग की तरीका से वो काम कर रहे हैं। शिक्षा जो बांटने का काम है, शिक्षा जो शिक्षित करने का काम है, अब उसको उद्योग का रूप दे दिया गया है। आपने सुना होगा व्यापम, मध्य प्रदेश में व्यापम जैसी घटना हुई थी, जिसमें तमाम पैसे के बल पे डॉक्टर बने थे। उस व्यापम संस्था का नाम बदल दिया, पीवी कर दिया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम दे दिया गया उसका। लेकिन अभी 3 साल का जब उससे आरटीआई से उसके हिसाब किताब निकाला गया अकाउंट्स का, तो ये पता चला कि उसने 3 साल में बच्चों से फॉर्म भरवाने के नाम पे करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। तो सरकार खुद उसको औद्योगिक घराना जैसा काम कर रही है, पैसा कमाना चाहती है बेरोजगारों से, बच्चों से, जबकि उसका काम तो यह है कि अच्छी शिक्षा देना, गुणवत्ता वाली। बताइए प्रमुख साहब जवाब देंगे, प्रमुख साहब यश भारती की बात का जवाब देंगे, जो बात कह रहे हैं अनुज अग्रवाल उसका जवाब दीजिए। लूटना चाहते हैं। देखिए, एक चीज और क्लियर करता हूं मैं अतुल सर, जब डिबेट का मुद्दा हो राजनीतिक तो उसमें बोलने का तरीका अलग होता है, और जब मुद्दा हो शिक्षा का हो, बच्चों का हो, ईमानदारी का हो, तो वहां ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। यश भारती का मैं सम्मान भी करता हूं और एक अच्छा वक्ता मानता हूं, क्योंकि उन्हें राजनीति करना बहुत अच्छे से आता है। जिस तरह वो घुमा फिरा के इस डिबेट को बार बार जहां ला रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आज जो कमियां, जो खमियां, उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन किसने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किसको सजा दे रहा है? आप लोग फर्जी डॉक्टर जो बने हैं, शिक्षा का जो मध्य प्रदेश के अंदर, सारा देश जानता है, जितना उत्तर प्रदेश जैसे, बिहार जैसे प्रदेश में शिक्षा के हाल में आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, बढ़िया नहीं है, करोड़ों की बात हो रही है, आप 300 करोड़ को कमा चुके हैं। और आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति का काम क्या है? लोगों की आवाज उठाना राजनीति का काम है कि नहीं? अच्छे से बोलना जानता हो, तुम सर जानते हैं मुझको अच्छे से,
और 2-3 डिबेट में आपको बराबर देख रहा हूं मैं, आप जिस तरीके से व्यक्तिगत तंज कसते हैं वो डिबेट में अच्छा नहीं होता। अतुल जी, आप जहां आपको क्वेश्चन है जवाब वहीं मुझे आनंद आता है। अतुल जी, आप सुन रहे हैं इनकी बात? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, अतुल जी भी सुन रहे हैं। अरे आपको मैं सुनाई नहीं रहा, आपको सुनाई क्या दे रहा? अगर आपको सुनाई देता तो आप व्यापक में जवाब देते। बेरोजगारों से करोड़ों का जवाब देते। आप जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं। यश भारती इलाहाबाद आइए, व्यापम पर बाद में। अभी बहुत जल्दी से उसके बाद में जाऊंगा अखिलेश यादव के पास। पूरी बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे तो शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बात हो रही है। जो सरकार व्यवसायीकरण कर रही है उस पर बात हो रही है। आप इस उत्तर प्रदेश में लगातार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, क्या क्या हुआ आप नकारा निकम में है। मैं मुलायम सिंह जी की सरकार पे भी बात कर लूंगा, मैं अखिलेश जी की सरकार पे भी बात कर लूंगा। आप सरकार में सत्ता में आप बोलिए, आप नकारा निकम में फिर अपन पिछली सरकारों में बात करते हैं। क्या बोल रहे थे आप? पिछली बात क्यों कर रहे हैं? आज की समस्या आज हल करनी है, आप नकारा निकम में बोल दीजिए। आपको बोलना देना है, नहीं बोलने देना? ये तो आप विषय को उमा क्यों हैं? आप देवेंद्र प्रमुख आप बोलिए। यश भारती 1 मिनट आप बोलने दीजिए, बहुत जल्दी अपनी बात पर आता हूं। मैंने पहले साफ किया था कि 2 सरकारों का मामला है, माननीय केंद्रीय सरकार भी इसमें जो है वो भी संज्ञान लेगी निश्चित, उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान लेगी निश्चित, और अनुज जी ने बात की है। कुछ कहना भी आप चाह रहे हो? मेरा सवाल यह है कि देखिए, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात होगी तो समाजवादी पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आज वो विषय नहीं है। देवेंद्र प्रमुख बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा का मसला है, बच्चों का मसला है, तो वो खुद भी मान रहे हैं कि हाँ, ये प्रक्रिया ठीक नहीं थी, इसको लेकर कोई ना कोई चर्चा हो जानी चाहिए थी या सुनवाई होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है राजनीति का इसमें कोई स्पेस है नहीं। अतुल भाई, राजनीति का नहीं हिस्सा होगा तो किसका होगा? सरकार तो राजनीति से ही बनी है ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो मेरा प्रश्न एबीपी से था, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिएगा। एबीवीपी वाले कह रहे हैं सबसे पहले हम पहुंचे जब फीस वृद्धि करी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। एबीवीपी वो संगठन है, आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है छात्रों का, ठीक। आरएसएस से चुन के संगठन महामंत्री थोप दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, जो पूरा सत्ता संगठन और सरकार चलाता है, राज्य में भी और केंद्र में भी। नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस से आए हैं, अमित शाह खुद आरएसएस से आए हैं, एचआरडी मिनिस्टर खुद आरएसएस से आए हैं। तो ये आरएसएस के लोगों ने फीस नहीं बढ़ाई है जो एबीवीपी वाले ये कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से गोलमोल करना और जनता को गुमराह करना, ये पूरा आरएसएस और बीजेपी का खेल है, साफ दिख रहा है। और गुमराह करना चाहते हैं। मैं तो पूरे देश भर के आंकड़े कह रहा हूँ, सारे शैक्षणिक संस्था में एनआईयूएस एक शैक्षणिक संस्था जिससे दूरस्थ शिक्षा से 10वीं 12वीं करते हैं बच्चे, वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके साथ भी ने कर दिया कि स्वतः आप तो अपनी पैसों का खुद ही उपार्जन कीजिए, खुद ही खर्चा कीजिए, खुद ही कमाइए। तो बच्चों की गर्दन काटी जा रही है, जो गरीब असहाय जैसे तैसे शिक्षा पढ़ना चाहता है। अब हायर एजुकेशन भी इलाहाबाद, जैसा भी हमारे एक साथी ने बात करी, इलाहाबाद अपने आप में एक बड़ा शिक्षा केंद्र है देश का, और उसको इस तरीके से खत्म करने का काम किया जाएगा तो गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दबा आदमी कहां से शिक्षा लेगा? क्या वो जाकर के नोएडा के बड़े बड़े सेंटर से लेगा कि पूना के सिम्बोसिस से शिक्षा लेगा? कौन से महंगे शिक्षण संस्थान से शिक्षा लेगा? क्या सरकार? सही बात है, हर आदमी सिम्बोसिस से। देखिए, मैं इसमें अतुल सर बिल्कुल कहने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट राजनीति से बचना चाह रहा था, लेकिन यश भारती की जो है वो आदत बड़ी मजबूत है, क्योंकि वो नेता है। राजनीति से बचने का क्या मतलब? यश भारती बोले दीजिए, यश भारती ये नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, उनको बोलने दीजिए। आपने बोला, उन्होंने सुना, अब वो बोल रहे हैं। सुनिए मिस्टर अतुल जी, आपने मुझे टोका है कई बार कि गलत बात नहीं सुनेंगे, तो गलत बात क्यों? अरे भाई, पहले आप सुनिए ना, गलत बात क्या है? गलत बात क्या है? फिर गलत बात तो मैं भी फिर आपको टोक दूंगा। आप शिक्षा की आज बात कर रहे हैं, वही लोग बात करेंगे जो कि नकल कराने के लिए मंचों से कहते थे कि हमारी सरकार बनाई है, हम नकल कराएंगे, कुंजी दिलाएंगे, फिर मैं वही टोक दूंगा आपको। बहरहाल मैं नहीं जाना चाहता उस पर, मैं नहीं जाना चाहता उस पर। अब बोलने दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। देवेंद्र प्रमुख आप बोलिए, विषय रखिए उसको। मैं इनको तो बताइएगा, ये जो आरएसएस का बार बार नाम लेते हैं ना, क्या इनके घर में से ना सामिया के घर में से नेता लेकर आएंगे बीजेपी वाले, या मुलायम सिंह के घर में से निकाल कर लेकर आए लालू यादव के घर में से? गला खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका। इससे बड़ा कौन हो सकता है? अरे तुम्हारे घर में से लाकर बना दे इसका प्रधानमंत्री,
तुम्हारी कौन सी औकात है कि तुम्हारे से सर? नहीं ऐसे नहीं देवेंद्र भाई, ऐसे नहीं, किसी की औकात नहीं, मेरे मंच पर ऐसा नहीं, देवेंद्र भाई ऐसा नहीं, देवेंद्र भाई ऐसा नहीं, मेरे लिए यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग सम्मानित हैं, ऐसी बात नहीं, नाराज मत होइए। यश भारती अब शांत हुए, देवेंद्र प्रमुख आप भी शांत हुए। अखिलेश यादव के पास जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है बहुत।